कुदरती तौर पे हमल को कैसे रोका जा सकता है, मेरे लिए एक बहुत अहम और दिलचस्प टॉपिक है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सोफिया आमिर हूँ। मैं FCPS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गायनी और ऑप्स के शोबे के साथ मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 20 साल पुराना है। कुदरती तौर पे हमल को कैसे रोका जा सकता है, मेरे लिए एक बहुत अहम और दिलचस्प टॉपिक है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी। दूसरे नंबर पे ख़वातीन में कुछ सेहत के मसाइल ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे कुछ मजहबी नुक्ता नगाह से भी कुछ अद्वियात को, ख़ास तौर पे हमल रोकने के लिए अद्वियात को इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल है। इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि हर एक खातून का माहवारी का टाइम एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का साइकिल 21 दिन का हो सकता है, सबसे छोटा साइकिल जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, और कुछ साइकिल 35 दिन तक भी हो सकते हैं। अगर किसी खातून का साइकिल 28 दिन का है तो उसकी ओवुलेशन या अंडेदानी से अंडे का निकलने का अमल 14वें दिन पे तय पाता है। इसलिए और ये जब अंडेदानी से निकलता है तो 12 से 24 घंटे तक इस अंडे को औरत के जिस्म के अंदर रहने के लिए टाइम चाहिए होता है, और इसी तरीके से मर्द का जरसूमा 7 दिन तक अंदर रह सकता है। इसलिए ओव्यूलेशन के 1 या 2 दिन पहले और तकरीबन 3 या 4 दिन ओव्यूलेशन के बाद वाला टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसे हम अपनी ज़बान में फर्टिलिटी विंडो कहते हैं। अगर इन दिनों में मर्द और औरत आपस में ना मिलें तो हमल होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। आम तौर पे अगर इन दिनों को अवॉइड करना हो तो इसके लिए आप अपनी किसी माहिर गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी माहवारी के दिनों के मुताबिक एक बहुत अच्छी राय ले सकती हैं। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, पहले 6 महीने तक अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, यानी बच्चा सिवाय माँ के दूध के और कोई दूध नहीं पी रहा, तो फिर उसमें 95% तक चांस हैं कि हमल वाक़या नहीं हो सकेगा। तीसरे नंबर पे जो तरीका इलाज मैं आपको बताने चाह रही हूँ, जिसमें कुदरती तरीके से हमल होने के चांसेस बहुत कम हैं, वो ये है कि जब मर्द और औरत आपस में मिलें तो मर्द जो है वो अपना डिस्चार्ज औरत के जिस्म से बाहर करें। इसमें बहुत कम सिक्रीशन जो हैं वो औरत के जिस्म के अंदर रह सकेंगी और हमल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद हमल नहीं होगा। इस सूरत में आपको कोई बैरियर मेथड या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये जो मैंने मौजू आपके सामने अभी डिस्कस किया है, इसके मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो हम मरहम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आप दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं।